नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और भारत के इस पत्थर से चीन की बौखलाहट भी देखी जा सकती है। भारत एक बार फिर चीन से सटे सीमा पर एक खतरनाक हथियार का डिप्लॉयमेंट करने जा रहा है। यह डिप्लॉयमेंट चीन के PCL-181 को जवाब देते हुए किया गया है। ऐसे में एक बार फिर दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका जताई जा रही है। दोनों ही देश अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत तो बिल्कुल भी अपने जगह से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी चीन के हिस्से नहीं देना चाहता। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर भारत का ऐसा कौन सा हथियार है जिसकी मदद से भारत युद्ध में अपना पासा पलट सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि चीन ने अपने खतरनाक हथियार PCL-181 रॉकेट लॉन्चर को भारतीय सीमा के पास तैनात किया है। इस हथियार से चीन दावा कर रहा था कि इस हथियार की मारक क्षमता 72 किलोमीटर तक है। वहीं भारत के पास जो भी हथियार मौजूद थे और भारत में बने K9 वज्र तोप की मारक क्षमता सिर्फ 50 किलोमीटर है। ऐसे में चीन यहाँ पर भारत से मजबूत होता दिख रहा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसी का जवाब देते हुए भारत ने LOC से सटे अरुणाचल प्रदेश में अपने मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को तैनात किया है। यह सिस्टम बेहद खास है क्योंकि इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। यह कोई और मल्टी बैरल सिस्टम नहीं बल्कि भारत का अपना पिनाका मिसाइल लॉन्चर है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह मिसाइल 44 सेकंड में ताबड़तोड़ 72 रॉकेट को दाग सकता है। इसी के साथ साथ भारत ने इस मर्च रॉकेट लॉन्चर को भी तैनात किया है जो 40 सेकंड में 12 रॉकेट को एक साथ दाग सकता है। इस रॉकेट लॉन्चर की खास बात यह है कि 90 किलोमीटर तक यह मार करने में सक्षम है। इससे आप समझ लीजिए कि अगर युद्ध होता है तो भारतीय हथियार कितनी बुरी तरह से चीनी सैनिकों पर काल बनकर टूटेंगी। चीन के सारे दावों को पीछे छोड़ते हुए भारत अब एक कदम चीन से आगे बढ़ चुका है और उसने बता दिया है कि भारत को चीन से लड़ने के लिए किसी भी देश की मदद की जरूरत नहीं है। वह खुद अकेला काफी है और भारतीय सीमा की रक्षा में सक्षम है। चीन अपने हथियार PCL-181 को लेकर बहुत लंबी बातें हाँक रहा था, लेकिन भारत के पिनाका और स्मर्च हथियार के डिप्लॉयमेंट के बाद चीनी सैनिकों की बत्ती गुल है और चीनी मीडिया के तरफ से इसकी कोई चर्चा भी नहीं की गई है। चीन कहीं न कहीं अब समझ रहा है कि भारत के पास भी अब खतरनाक हथियार मौजूद है जो चीन को कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि हराने में भी सक्षम है। तो दोस्तों, अब ठंड का मौसम बहुत नजदीक है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सेना पीछे हटती है। हालांकि दोस्तों, अगर आप मेरी राय माने तो मेरा यह मानना होगा कि भारतीय सेना बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि उन्हें पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में युद्ध करने का अनुभव है। वहीं चीनी सैनिकों की बात करें तो चीनी सैनिकों को बर्फीले और ऊंचे इलाकों में युद्ध करने का अनुभव जरा भी नहीं है। हाल ही में हमने एक रिपोर्ट देखी थी जहां पर चीनी सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर बीमार हो रहे थे और उस माहौल में ढल नहीं पा रहे थे। तो इससे साफ लगता है कि भारतीय सेना ऊंची पहाड़ियों पर और बर्फीले इलाकों में युद्ध करने के लिए ज्यादा सक्षम है। हालांकि दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। भारत का इस हथियार के डिप्लॉयमेंट पर जय हिंद लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।